हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं फिर से आ गई न्यू रीडिंग लेकर। एंड आज की रीडिंग में हम लोग चेक करेंगे कि पहले आपके पार्टनर्स की क्या एनर्जी थी, क्या फीलिंग्स थी, क्या थॉट्स थे, और अब उनके क्या फीलिंग्स हैं, क्या एनर्जीज़ हैं, क्या थॉट्स हैं। क्या पहले के कंपैरेटिवली आपके रिश्ते में कुछ इम्प्रूवमेंट हो रही है, या फिर पहले के कंपैरेटिवली आपका रिश्ता और ज़्यादा बिगड़ रहा है। इससे आपको डबल क्लैरिटी मिलेगी। दैट मीन्स आपको एक ये समझ में आएगा कि पहले इस रिश्ते में जो हो रहा था वो आपसे मैच कर रहा है या नहीं, और डेफिनेटली अगर वो मैच कर रहा है तो फ्यूचर भी मैच करेगा। सो ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी। एंड ये रीडिंग एक जनरल है, प्लस सभी साइंस के लिए है, कलेक्टिव है। तो जितनी चीज़ें जितनों से रेजोनेट करें उतनी रखें एंड बाकी को जाने दें। ओपन माइंड के साथ चेक करें, कहीं पे भी आप लोग जो हैं स्टक ना हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, ग्रोथ की तरफ बढ़ें, अपनी लाइफ को सेटल करें। तो अब हम मेजरली चेक करते हैं कि पहले आपके रिश्ते में क्या चल रहा था और आगे क्या हो, पहले क्या चल रहा था और अब क्या हो रहा है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन बताएं पहले मेरे व्यूअर्स के रिश्ते में मेजरली क्या चल रहा था। ओम साई राम। पहले चल रहा था द चैरियट, बैलेंस की कमी थी, इक्वल गिव एंड टेक की कमी थी। ये पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा रहे थे, जिसकी वजह से पहले काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल था इस रिश्ते में। आप इस पर्सन का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि ये पर्सन कब आपकी लाइफ में दोबारा आए एंड ऑल। ठीक है, ये दोबारा आए या फिर कब लॉन्ग डिस्टेंस कवर करके आपकी तरफ आए, लेकिन वो चीज़ें होके ही नहीं दे रही थी। सिचुएशन स्टक थी, सिचुएशन आगे नहीं बढ़ पा रही थी, क्योंकि आपके पर्सन इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए पूरी तरह से रेडी नहीं थे। अब इस रिश्ते में क्या चल रहा है? ओम साई राम। अब इस रिश्ते में चल रहा है डेस्टाइन कनेक्शन, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, भाग्य चक्र। दैट मीन्स आपके मैनिफेस्टेशंस, आपके प्रेयर्स कबूल तो हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि कबूल नहीं हो रही हैं, कबूल तो हो रही हैं। पहले से इम्प्रूवमेंट भी नज़र आ रही है। जो मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ, आपके पार्टनर्स को आपकी इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है, उन्हें एक्शन लेना चाहिए ये समझ में आ रहा है। वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनने की कोशिश कर रहे हैं। एंड फ्यूचर में, अपकमिंग फ्यूचर में इस रिश्ते में क्या हो सकता है, देन हम टैरो से चेक करेंगे, जिससे ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी और ज़्यादा कंफर्मेशन मिलेगा। एरीज है यहाँ पे एम्परर। तो अपकमिंग फ्यूचर में ये हो सकता है कि ये पर्सन अपनी लाइफ की सारी जो भी है ना रिस्ट्रिक्शंस, जिनकी वजह से ये आपको नहीं अपना पा रहे, जिनकी वजह से ये आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे, ठीक है, उन सारी रिस्ट्रिक्शंस को, वो सारी थर्ड पार्टी सिचुएशंस को तोड़कर, ब्रेक करके आगे बढ़ें, जस्ट लाइक अ किंग, जस्ट लाइक एन एम्परर। एंड इस रिश्ते में जो आप डिज़र्व करते हो, जो आप दोनों डिज़र्व करते हो, वो आप लोगों को मिले। 4, 10, 7, 16, 19, 28, 1, 22, 13, 16, 25 आपकी डीओ हो सकती है, इस पर्सन की डीओ हो सकती है, या फिर ये डेट्स आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। आप लोगों के लिए अप्रैल मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है, अक्टूबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, जुलाई और अगस्त इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, एंड देखिए, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों ही कार्ड्स पॉजिटिव आए हैं। तो मैं ये तो ज़रूर देख पा रही हूँ कि इस रिश्ते में प्रॉब्लम तो है, लेकिन ऐसी भयानक वाली प्रॉब्लम नहीं है कि जिसमें आप लोगों ने होप छोड़ दी है, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो गए हो, या आपके पर्सन ने आपको छोड़कर किसी और से शादी कर ली है, या आपको परमानेंट सेपरेट कर दिया है। ऐसी वाइब्रेशन मुझे यहाँ पर नहीं आ रही है। अगर आप किसी ऐसी वाइब्रेशन में हो या किसी ऐसे रिश्ते से डील कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ गाइडेंस तो ज़रूर मिलेगी, लेकिन ये रीडिंग कम्प्लीटली आप लोगों से रेजोनेट नहीं करेगी। रेस्ट जिनको लगता है कि उनके पार्टनर्स चीटर्स हैं, उन्होंने उनको धोखा दिया है, चीट किया है, तो ये रीडिंग उनसे भी थोड़ी थोड़ी तो मैच करेगी, बट कम्प्लीटली मैच नहीं करेगी। अब हम चेक करते हैं टैरो क्या बताते हैं। पास्ट में आप लोगों के रिश्ते में, आप लोगों के कनेक्शन में क्या सब चल रहा था, पास्ट में आप लोगों के कनेक्शन में क्या सब चल रहा था। ओम साई राम। द सन, वन मोर कार्ड फॉर मोर क्लैरिटी, नाइट ऑफ कप्स। देखिए, जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, फर्स्ट थिंग इज दिस कि जब आप लोग इस रिश्ते में आए तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा
पैशनेट थे टूवर्ड्स यू, हमेशा आपके लिए अवेलेबल थे, बहुत ज़्यादा चैटिंग करते थे या बहुत ज़्यादा कॉल पे अवेलेबल रहते थे, हमेशा आपको खुश रखने की कोशिश करते थे, हमेशा आपके लिए टाइम निकालते थे, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए अवेलेबल रहते थे। लेकिन जैसे ही आप इस रिश्ते में अवेलेबल होना शुरू हुए, इस पर्सन के आपकी तरफ बढ़ते हुए कदम स्लो हो गए। तो बहुत सारे लोगों का ये कनेक्शन ऑनलाइन हो सकता है, काफ़ी लोगों का जो कैरियर है या फिर जो वर्क लाइफ है वो वाटर से रिलेटेड हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक जैसे कंप्यूटर एक्सेट्रा इससे रिलेटेड हो सकती है, फ्लावर्स, गार्डन्स, हिल्स इनसे रिलेटेड हो सकती है, सूर्य की पूजा आप करते हो या आपके पार्टनर्स करते हैं या आप दोनों करते हो, आप सिंगल मदर हो या आप सिंगल फादर हो, ठीक है, या फिर उनके लिए भी ये चीज़ें पॉसिबल हैं। तो जब स्टार्टिंग में आप दोनों मिले तो रिश्ता बहुत ब्राइट था और एकदम से शाइन कर रहा था, सब कुछ हैप्पी चल रहा था। लेकिन जब आप इस रिश्ते के लिए सीरियस हुए, आपने इस पर्सन से एक्शन मांगा, आपने इस पर्सन से रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगी, तो ये पर्सन स्लो हो गए। लियो हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर, एरीज हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों का कनेक्शन ऑनलाइन बिल्डअप हुआ है या फिर ड्यूरिंग ट्रैवलिंग बिल्डअप हुआ है या फिर वर्क और ऑक्यूपेशन वाली जगह पर बिल्डअप हुआ है। आप में से कुछ लोग सिंगल मदर या सिंगल फादर भी हैं जो कि अनदर सिंगल फादर या सिंगल मदर से डील कर रहे हैं या फिर टोटली सिंगल पर्सन से डील कर रहे हैं। एंड जब ये रिश्ते में आपने स्टेबिलिटी चाहिए तो ये पर्सन स्लो हो गए, ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। अब प्रेजेंट में चेक करते हैं कि आपके रिश्ते में क्या चल रहा है। ओम साई राम। प्रेजेंट में क्या चल रहा है? ओम साई राम। प्रेजेंट में चल रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स। अब ये पर्सन का पूरा ध्यान इनका फाइनेंस और कैरियर पे हो सकता है, हो रहा है एक्चुअली। हो सकता है आप किसी सिंगल पर्सन से डील कर रहे हैं और आप मैरिड हैं, तो ये पर्सन को लगता है कि अब ये पूरी तरह लाइफ में स्टेबल नहीं है। या फिर अगर रीज़न और भी हो, दैट मीन्स आप सिंगल हैं, आपके पर्सन सिंगल हैं, जो भी सिनारियो हो, जैसा भी रिश्ता हो, प्रेजेंट में ये है कि ये पर्सन पूरा कॉन्सेंट्रेट कैरियर पे कर रहे हैं। एंड 2 4 के कार्ड्स हैं। राहु का इन्फ्लुएंस हो सकता है आपके होरोस्कोप कुंडली में, जिसकी वजह से इस रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है। अब प्रेजेंट की सिचुएशन ऐसी है कि आप इन्हें बार बार प्रपोजल सेंड कर रहे हो, आप इनसे बार बार फ्यूचर की प्लानिंग डिस्कस कर रहे हो, आप इनसे बार बार रिलेशनशिप की प्लानिंग डिस्कस कर रहे हो, आप इनसे बार बार मैरिज की, वेडिंग की प्लानिंग डिस्कस कर रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपको डांट रहे हैं, आपको फटकार लगा रहे हैं या फिर आपको ब्लॉक कर रहे हैं, नॉट लाइक दिस। लेकिन ये पर्सन साइलेंट हो जाते हैं, ना हाँ में ना में, ना येस और ना नो। ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को होल्ड करके बैठे हैं, दबा कर बैठे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे। इनके मन में क्या है ये खुल के नहीं बता रहे। आप एफर्ट्स लगाते लगाते, समझाते समझाते थक गए हो। सम टाइम आप बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हो एंड इनको बहुत कुछ सुना देते हो। बट ये पर्सन ऐसे हैं, आपको लगता है कि यार कुछ तो बोलें, कुछ तो ये भला बुरा मुझे बोलें एंड कुछ तो ये पर्सन एक्सप्रेस करें। लेकिन ये पर्सन कुछ ऐसा नहीं करते हो, ये पर्सन एकदम साइलेंट हो जाते हैं। तो आपको भी लगता है कि यार क्या है, ये पर्सन ना लड़ते हैं, ना झगड़ते हैं, ना खुल के फीलिंग्स को बताते हैं, इनके मन में क्या है आखिर मैं कैसे जानूँ। तो प्रेजेंट ऐसा है आपके रिश्ते में, चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आपके पार्टनर सिंगल हैं, चाहे आप सिंगल पेरेंट्स हैं, आपके पार्टनर सिंगल पेरेंट्स हैं, जो भी सिनारियो है, सबके लिए ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे कि प्रेजेंट में आप कि ये पर्सन बिल्कुल नहीं सुन रहे, अपनी दिल की बात बिल्कुल नहीं बता रहे, ना येस में ना नो में, और समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या होगा। आप इनके साथ एक डेस्टाइन कनेक्शन तो फील करते हो कि जैसे डेस्टिनी ने आपको मिलाया है और डेफिनेटली आपका इस पर्सन के साथ फ्यूचर है। लेकिन प्रॉब्लम बहुत है। अब ये फ्यूचर के लिए कार्ड अपने आप निकल के आया है, लेट्स वी चेक। फ्यूचर के लिए है 9 ऑफ सोर्ड्स एंड द अदर वन इज 8 ऑफ सोर्ड्स। फ्यूचर में मैं ये देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन का बिहेवियर है ना, देखिए टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है, एरीज और लियो की एनर्जीज है। 9, 18 और 27, 8, 26, 17 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकती हैं। 30 इंपॉर्टेंट हो सकती है, 20 इंपॉर्टेंट हो सकती है। लेकिन मैं ये जो यहाँ पर देख पा रही हूँ ना, फर्स्ट थिंग इज कि सैटर्न आप लोगों का वीक हो सकता है, मार्स आप लोगों का प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही।
और मैं जो यहाँ पे देख पा रही हूँ कि अपकमिंग फ्यूचर में ये होगा कि जो ये पर्सन का साइलेंट बिहेवियर है कि ना ये हाँ बोलते हैं ना ये ना बोलते हैं, इसकी वजह से ना आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करोगे। आपको डे एंड नाइट स्ट्रेस हो जाएगा, आपको लगेगा कि यार मुझे मूव ऑन करना चाहिए या इस कनेक्शन में रहना चाहिए, लेकिन मूव ऑन करने का भी कोई ऑप्शन आपको दिखाई नहीं दे रहा। या तो आप ऑलरेडी सिंगल पेरेंट हो, आपको लगता है कि इतनी जल्दी कोई ऐसा रिलायबल पर्सन कहाँ मिलेगा, या फिर अगर आप सिंगल पेरेंट नहीं भी हो तो भी आपको लगता है कि यार मैं बाय हार्ट मूव ऑन नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा लव करते हो इनसे। एंड ये टेंशन सिर्फ आपको नहीं है, आपके पार्टनर्स को भी फ्यूचर में होने वाली है। उनको भी लगने वाला है कि यार इस तरह से तो रिश्ते में कुछ नहीं हो पाएगा, डे बाय डे स्ट्रेस रेज होगा, बिकॉज आप दोनों के बीच में तो जो दूरियां हैं उसको कहीं ना कहीं ये पर्सन भी नहीं झेल पा रहे हैं। ये पर्सन भी रात को सो नहीं पाएंगे, काफ़ी ज़्यादा जागेंगे, ओवरथिंक करेंगे, इन्हें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होगा। और इनको स्ट्रेस जो मुझे दिखाई दे रहा है फैमिली का दिखाई दे रहा है कि फैमिली मानेगी या नहीं मानेगी, या फिर फैमिली मान ही नहीं रही है। ऐसी पॉसिबिलिटी आपके रिश्ते में हो सकती है, जिसकी वजह से पर्सन ये तो दिखाते हैं कि ऑक्यूपाई हैं, काम में बिजी हैं, इनका फाइनेंस कैरियर सेटल डाउन नहीं है, लेकिन इनके मन की बात ये है कि इनको ये भी डाउट रहता है या फिर इनको ऑलरेडी कंफर्म है कि इनकी फैमिली नहीं मानेगी, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहेंगे, एंग्जाइटी में रहेंगे कि फ्यूचर में कहीं ऐसा ना हो कि अगर ऐसा ही चलता रहे तो ये आपको परमानेंटली खो दें। तो अपकमिंग फ्यूचर में ये होने वाला है। एंड जब ये पर्सन की टेंशन इतनी बढ़ जाएगी, स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ जाएगा, आपको खोने का डर बढ़ जाएगा, इनसिक्योरिटी बढ़ जाएगी, तब ये पर्सन आएंगे एम्परर की पोजीशन में। दैट मीन्स थर्ड पार्टी सिचुएशन, फैमिली हो, कैरियर हो, समाज हो, सिबलिंग्स हो, फ्रेंड्स हो, जो भी हो, सबकी जंजीरों को, सबकी चेन्स को ब्रेक थ्रू करके ये आगे बढ़ेंगे और आपके साथ मैरिज करेंगे। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे जो देख पा रही हूँ अपकमिंग ये होने वाला है। एंड हम चेक करते हैं फाइनली, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग मैरिज का वेट कर रहे हैं। फाइनली आप लोगों की मैरिज होगी या नहीं, प्लीज़ डिवाइन बताएं। तो कार्ड है हैंग्ड मैन, 2 ऑफ वैंड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। मुझे ये कार्ड्स तीनों ये बताते हैं कि आपकी मैरिज की पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन आपको इस लाइफ में संघर्ष बहुत झेलना पड़ेगा। दैट मीन्स कहते हैं ना, एड़ी चोटी का जोड़ लगाकर आप लोग मैरिज तक पहुंच पाओगे। चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टक रहेंगी, आगे नहीं बढ़ेंगी, ये पर्सन कोई एक्शन नहीं लेंगे, आप स्टक फील करोगे, ये पर्सन एंग्जाइटी फील करेंगे, आप दोनों हार्ट ब्रोकन फील करोगे, एंड आप लोग फ्यूचर के लिए काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी में रहोगे और काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट में डिप्रेशन में रहोगे। लेकिन अगर आप हिम्मत नहीं हारोगे, अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव करोगे, मैनिफेस्टेशंस करोगे, प्रेयर करोगे, सिचुएशन को मैच्योरली हैंडल करोगे, तो फ्यूचर में मैरिज की पॉसिबिलिटी तो है। मैरिज की पॉसिबिलिटी 2 ऑफ वैंड्स बताता है, अच्छी है। और बॉटम से मैं चेक करूं तो जजमेंट का भी कार्ड है, क्योंकि डिवाइन भी चाहती है आप लोगों की मैरिज हो, आप लोगों की वेडिंग हो, तो वेडिंग की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। लेकिन जजमेंट इज अगेन इम्प्लाइंग कि जो आप डिजर्व करते हो वो आपको मिलेगा। दैट मीन्स आपके हार्डवर्क आपको पे ऑफ करेंगे, आपके मैनिफेस्टेशंस का आपको रिजल्ट मिलेगा, आपके प्रेयर्स का आपको रिजल्ट्स मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको एफर्ट्स लगाने होंगे। स्ट्रगल इस रिश्ते में रहेगा, लेकिन फाइनली मैरिज की पॉसिबिलिटी है। जो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप उस लेवल की कोशिश कर गए तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लोगों की मैरिज होगी। आप सारी प्रॉब्लम से बाहर निकल कर मैरिज करोगे। ये पर्सन भी जो 2 चीज़ों में कंफ्यूज है, थर्ड पार्टी को साइड में रखकर आपका हाथ थामेंगे, जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। अब हम चेक करते हैं कि डिवाइन आपको क्या साइन दे रही है, क्या गाइडेंस दे रही है, क्या एडवाइस दे रही है, सो दैट आप उसको फॉलो करें एंड इस रिश्ते में मैरिज हो पाए, आपको जजमेंट मिले। जजमेंट का कार्ड मैं वो कार्ड मानती हूँ जिसमें डिवाइन आप लोगों की वेडिंग करवा रही है। दैट मीन्स इंसानों ने तो थर्ड पार्टी सिचुएशन ऐसी क्रिएट करके रखी है, इतनी टॉक्सिक क्रिएट करके रखी है कि कुछ होके नहीं देगा, लेकिन डिवाइन की जजमेंट से वो चीज़ें पॉसिबल हैं। ठीक है जी, अब हम चेक करते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है। तो डिवाइन आपको गाइडेंस देना चाहती है, इमोशंस आर रनिंग हाई। आपके इमोशंस बहुत हाई हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा वेडिंग के लिए ऑब्सेस हो रहे हो, तो कंट्रोल करो अपने इमोशंस को। ठीक है, आपके फर्स्ट गाइडेंस ये है। सेकंड गाइडेंस ये है, अ फेयरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। बहुत ही फेयरी क्लाइमेक्स आपकी लव लाइफ में आएगा एंड डेफिनेटली रिजल्ट्स आपके फेवर में होंगे, लेकिन उनके लिए होंगे जिनको बिलीव है, जिनको ट्रस्ट है। अगर आपको आपके पार्टनर्स पे डाउट है या फिर कुछ भी है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, बिकॉज देन वो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होंगी। नेक्स्ट कार्ड है
व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, आपको ये सोचना है, ये समझना है कि आपको क्या रिलीज करने की ज़रूरत है, क्या सिचुएशन में से रिलीज करना चाहिए, वो चीज़ें रिलीज करो, लाइफ में आगे बढ़ो, कहीं पे भी स्टक मत हो। फुल मून इन एरीज में फुल मून इन एरीज आप हो सकते हो, आपके पार्टनर्स हो सकते हैं। यू आर गुड इनफ, आप बहुत अच्छे हो, आपको बदलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। और किसी का बुरा बिहेवियर देखकर ये नहीं है कि खुद भी बुरे बन जाओ, ठीक है, क्योंकि डिवाइन को पता है, डिवाइन कह रही है कि आप गुड हो। तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाओ, अपनी तारीफ खुद से करो, अपनी एनर्जी को इंक्रीज करो। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, आपने इस रिश्ते में कमिटमेंट तो दे दी, आपके पार्टनर ने भी कमिटमेंट दे दी, लेकिन अब डिवाइन इस कमिटमेंट को टेस्ट कर रही है कि आप इस रिश्ते को निभाने की एलिजिबिलिटी रखते भी हो या नहीं। एंड बॉटम से एक कार्ड हम ले लेते हैं, और बॉटम से एक कार्ड है कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। डेफिनेटली बहुत जल्दी आपको कंक्लूजन्स मिलेंगे, रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन उनको मिलेंगे जिनको कॉन्फिडेंस है कि उनको पॉजिटिव मिलेंगे। मैं कॉन्फिडेंस की बात कर रही हूँ, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, अगर आप पॉजिटिव हैं, तो डेफिनेटली रिजल्ट आपके फेवर में होंगे। एंड द लास्ट वन इज इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। पहले आया था कि कुछ रिलीज करने की जरूरत है, लेकिन क्लियर नहीं था कि क्या रिलीज करना है, लेकिन यहाँ पर आया है कि नेगेटिविटी को रिलीज करना है। कोई नेगेटिव थॉट है, कोई नेगेटिव ओपिनियन है, कोई नेगेटिव सिचुएशन है, उसको रिलीज करना है, सो दैट आप पॉजिटिवली इस रिश्ते में आगे बढ़ पाओ। ठीक है जी, तो ये एडवाइजेस थे एंड ये सारा सिनारियो एंड ये रीडिंग थी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट ऑन दिस रीडिंग। फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स टू, जिसकी डिटेल्स ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मे गॉड ब्लेस एवरीवन। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।